हेलो मेरे बगीचा, मेरे फुलबारी, मेरे गुलकंद, मेरे चमन बहार, कैसे हो आप सब। तो आज सुनेंगे अजनबी का नेक्स्ट पार्ट। प्रीवियस पार्ट में आपने सुना था कि पूजा कहती है रिया को कि घूमने चलते हैं। रिया भी मान जाती है और वहाँ मिलते हैं पूजा के फ्रेंड्स मनीषा और रितिशा। अब सुनते हैं क्या होता है। मनीषा का बिहेवियर बहुत अच्छा होता है रिया को लेकर। वहीं रितिशा थोड़ा अपना घमंडीपन दिखा रही थी, एटीट्यूड दिखा रही होती है। होता है कई लोगों के पास होता है पैसा और फिर वो पैसा होने के बाद उसका घमंड भी होता है। तो रितिशा वही घमंड बता रही होती है, वो जज कर रही होती है रिया को और उसने जज किया भी। मतलब उसको वो जितना नीचा दिखाना चाह रही थी उतनी दिखाने की कोशिश की थी रितिशा ने रिया के लिए। तो सुनते हैं अब क्या होता है। अब रितिशा कार से आई होती है। एक्चुअली पूजा ने मना किया होता है, उसके बावजूद ये जानबूझकर कार लेके आती है। तो निशा कहती है यार इसे बोला था, मना किया था, ये कहाँ सुनती है, जानती तो है ना इसके बारे में, इसका नेचर क्या है। पूजा कहती है हाँ रितिशा तुमसे मना किया था। तो रितिशा बोलती तो मैं ऐसे नहीं जा सकती, मैं अपनी कार के साथ ही चलती हूँ। हाँ तो घूमने के लिए बोला था, कभी कभी स्कूटर से भी चलना चाहिए था। तो विनीशा कहती है रहने दे पूजा, इसको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, जानती है इसका नेचर कैसा है। फिर रितिशा कहती है यार क्या है तूने ना मेरा मूड ख़राब कर दिया, मुझे लगा कि ये। तो मुझे कहती क्या लगा। तो रितिशा कहती कुछ नहीं, रिया की तरफ ऐसे देखती और कहती कुछ नहीं। तो मुझे कहती है ना अभी ना तू चुप ही रहे तो बहुत अच्छा है, मैं तुझे ना बाद में बताती हूँ। तो ना कितनी बार कहा समझाया है कि ये जो एटीट्यूड है ना ये ना छोड़ दे, पर तुझे तो समझ ही नहीं आता है। चल खैर अभी ना तुझे ना छोड़ देती हूँ, बाद में देखती हूँ। तो मनीषा कहती चल ना यार कार से ही चलते, अब ऐसे स्कूटर तू यहाँ लगा दे, फिर सारे लोग कार से ही चलते हैं। तो पूजा कहती है हाँ चल ठीक है, ये ठीक रहेगा, अब कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। तो वो अपना स्कूटर साइड में लगा देती है पार्किंग में और फिर उसके बाद बैठ जाती है ड्राइविंग सीट पर रितिशा, क्योंकि उसकी कार रहती है और वो अपनी कार से बहुत प्यार करती है, वो किसी को ड्राइव नहीं करने देती है, वो ड्राइवर सीट पर होती है। तो फिर वो कहती है पूजा तू मेरे साथ यहाँ सामने बैठेगी फ्रंट पर। तो पूजा कहती यार मैं बैक में बैठूँगी ना रिया के साथ। तो रितिशा कहती यार तुझे पता है ना। रितिशा कहती है यार सामने बैठना मेरे साथ। तो पूजा कहती यार अभी रिया ही है ना उसके साथ बैठती हूँ। तो रितिशा गुस्सा होती बोलती यार तुझे पता है ना तू हमेशा फ्रंट सीट पर मेरे साथ बैठती है। तो पूजा कहती है यार समझ ना, आज तो बैक में बैठने दे। तो मनीषा पे बोलती है हाँ बैठने दे ना उसके दोस्त के साथ। तो रितिशा इस पर गुस्सा होती कहती तो हम लोग क्या हैं। तो मनीषा कहती यार चिल करना, अभी तू चुपचाप कार ड्राइव कर। फिर ऐसे मनीषा आके फ्रंट में बैठ जाती है और पीछे पूजा और रिया बैठ जाते हैं। अब ड्राइव करने लगती है रितिशा, वो चुप होती है, उसका तो ऑब्वियसली बात है, वो तो वैसे ही पसंद नहीं कर रही होती है रिया को, तो मुँह तो बनने की बात ही था। तो वो चिड़ी हुई बैठी होती है ना, होता ना एक मतलब किसी इंसान को जाने बिना उससे ना खुन्नस खा लेना, कुछ इस टाइप का, उसको प्री जज कर लेना, जज कर लेना कि वो इंसान ऐसा होगा, या उसके पैसों से, उसके कपड़ों से, या उसके बिहेवियर आपने जाना नहीं और फिर भी आप जज कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी ही नेचर था रितिशा का, तो वो अपने नेचर के अकॉर्डिंग एक्ट कर रही थी, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। और मनीषा थी वो अपने नेचर के अकॉर्डिंग रिएक्ट कर रही थी। तो मनीषा कहती अच्छा रिया तुमने बताया नहीं है अपने बारे में, कुछ बताओ। और हाँ मैं पूजा से दोस्ती कैसे हुई, कहाँ मिले, कैसे। रिया कहती है कुछ नहीं, मैं यहाँ अपने मासी के यहाँ रहती हूँ और मेरे मम्मी पापा दूसरी सिटी में रहते हैं। वो रिया अपनी सिटी का नाम बताती है। वो तो फिर अच्छा फिर अच्छी बात है, कैसे मिले। तो रिया बताने वाले थे उतने में पूजा कहती है वो मैं बता रही हूँ ना वो कैसे मिले। हम
कॉमन दोस्त थे, उनके थ्रू मिले हम दोनों, बस मिल गया ऐसे ही। तो मनीषा कहती है अच्छा कौन सा दोस्त और किसका कॉमन क्या। तो अब पूजा को समझ नहीं आ रहा होता वो क्या बोले, क्योंकि वो नहीं बताना चाहती थी कि कैसे मिली वो, रिया से कैसे बातचीत हुई। तो अब वो सोचने लगती है कि अब क्या बताए, और बोलती नहीं वो हैं, तू नहीं जानती मेरे कज़न है ना दूर के, वो उनके वो फिर मनीषा कहती है पूजा अपन कितने साल से साथ में हैं। तो पूजा कहती है बचपन से साथ में हैं, और मैं तेरे बारे में क्या जानती हूँ। तो पूजा कहती है सब जानती है, तुझे सब मालूम है, सारा सब कुछ साथ में बड़े हुए हैं। तो फिर ये बता, ये गोल 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 बातें किसको बता रही है, जैसे मुझे नहीं मालूम कि तू क्या कहने की कोशिश कर रही है और क्या छुपा रही है। हाँ ये बात अलग है कि अगर तुझे नहीं बताना है तो मत बता, पर ये झूठ बोलने की कोशिश मत करो, पता है हम लोगों को तुझसे झूठ बोलना नहीं आता है, तो प्लीज़। हाँ तो पूजा कहती नहीं यार वो मैं, और ये बात तो रिया भी नोटिस कर रही होती है कि कितनी गोल गोल बातें घुमाने की कोशिश कर रही होती है पूजा, और वही मन में वो भी सोचती कि यार क्या बोल देना सच, क्या ज़रूरत है। तो पूजा कहती नहीं यार वो बस मैं वो बस हम लोग इंस्टा से मिले थे और कुछ नहीं। तो मनीषा कहती है बस इतनी सी तो बात थी, और तू है तो बस गोल गोल जलेबी की तरह, कभी इधर टेढ़ा कभी उधर टेढ़ा, पर तेरी गोलाई सही नहीं आ रही थी। तो पूजा कहती है हाँ पता है। वो इतने में रितिशा बोलती है देख मनीषा ये अब झूठ भी बोलने लगी हम लोगों से। तो मनीषा कहती हाँ रितिशा इसमें मैं इस बात में तुम्हारे साथ हूँ, ये झूठ बोल रही है। और रितिशा कहती है आगे भी पता नहीं क्या क्या झूठ बोलेगी और क्या क्या बातें छुपाएगी। तो पूजा कहती है सट अप रितिशा, बीच में कुछ भी बोलना है, ऐसा कुछ नहीं है मनीषा, तुम दोनों से कभी मैंने झूठ बोला है, और मैं कोई बस यूं ही मैं नहीं बता रही थी। तो रितिशा कहती है क्यों नहीं बता रही थी, बस ऐसे ही तुम लोग क्या सोचोगे। तो मनीषा बोलती है हाँ हम अब सोचेंगे तेरे बारे में। तो पूजा कहती सच में सोचोगी। तो मनीषा कहती सच है भी यार, क्या तू भी बच्चों की तरह बात कर रही, कुछ नहीं सोचेंगे, नॉर्मल है, हो गई दोस्ती। फिर मनीषा कहती पूजा तू चुप रहे, मैं रिया से बात कर रही हूँ ना। तो रिया अच्छा और बताओ अपने बारे में। तो रिया बोलती क्या बताऊँ। तो इसी में रितिशा कहती अच्छा तुम फैमिली के बारे में नहीं बताया, तुम्हारे मम्मा डैडी क्या करते हैं, कौन कौन है फैमिली में। वो कहती है रिया मेरे मम्मा हैं वो हाउस वाइफ है, मेरे 2 भाई हैं, और मेरे पापा की छोटी सी शॉप है, बस इतना ही है फैमिली, और यहाँ मैं मासी के यहाँ रहती हूँ। तो फिर इसी में कहती रहती था बोले अच्छा अच्छा प्रिया तुमको पता है पूजा के बारे में, पूजा की फैमिली के बारे में। तो रिया कहती नहीं नहीं मालूम मुझे। तो पूजा कहती है नहीं कुछ नहीं है, ऐसे जब जानने की भी क्या ज़रूरत है, वो मुझे जानती है। तो रिति से बोलती है नहीं दोस्त हो मालूम होना चाहिए, अभी तक नहीं बताया तुमने। तो पूजा कहती है क्या बताने आए रिया, तुम जानती हो इसकी फैमिली के बारे में कौन कौन है। तो रिया कहती नहीं तुमने कभी पूछा नहीं। तो रिया कहती नहीं मुझे ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। अब फिर कहती है तुझे पता है। तो पूजा कहती है देख देख पहुंच गए थे, बातों बातों में पता ही नहीं चला, बात को घुमाती है और ये लोग पहुंच जाते हैं, तो वो बात वहीं फिनिश हो जाती है। पूजा नहीं चाहती थी कि कुछ बताए अपने बारे में, तो वो वहीं बात फिनिश कर देती है। अब ये लोग निकल आते हैं मनीषा और कार से, जल्दी से पूजा अपनी वहाँ से निकलती है, और
रिया के वहाँ डोर ओपन करती है और अपना हाथ बढ़ाती है रिया को नीचे उतारने के लिए। तो थोड़ा सा रिया को अजीब लगता है कि फिर भी वो अपना हाथ दे देती है पूजा के हाथों में और बहुत ही प्यार से उसको बाहर करती है कार से। तो मनीषा को तो अच्छा लग रहा होता है, वो स्माइल कर रही होती है और रितिशा कहती है, ओह पूजा मैडम, ऐसा हमारे लिए तो कभी नहीं किया, हमारे लिए तो हाथ नहीं दिया। उसको कौनी मारती है अपनी मनीषा, कहती चुप करना, हर बात में कुछ ना बोलना है। कितना अच्छे से उसने प्यार से उसको किया। रितिशा कहती हाँ, इतना प्यार तो हमारे ऊपर कभी नहीं लुटाया पूजा ने, और पता नहीं इस रिया में क्या है, ये तो लड्डू हो रही है उसके ऊपर और इसका स्टैंडर्ड भी नहीं है पूजा लायक। मनीषा कहती ओह गॉड, इसका ना फिर शुरू हो गया। ये लोग जहाँ आए होते हैं ना, वो बहुत ही व्यू पॉइंट होता है, सिटी का व्यू पॉइंट होता है, ऊंचाई पे रहता है, वहाँ से पूरा सिटी ना बहुत ही सुंदर दिखाई देता है उस व्यू पॉइंट से। रिया पहली बार आई होती है, ऐसा कोई दोस्त नहीं होता, वो कभी घूमने फिरने में बिलीव नहीं करती, वो अपने काम से काम मतलब रखती है। तो पहली बार आई नहीं होती है। थोड़ी देर दूर थोड़ा चलने पे वो कॉर्नर पे पहुंच जाते हैं जहाँ से व्यू पॉइंट पूरा दिखता है। वहाँ पहुँचती है ना रिया, तो उसकी आंखें ना जो छोटी छोटी रहती हैं एकदम से बड़ी होती है। उसने ऐसा पहली बार देखा होता है, उस शहर में उसको रहते हुए काफ़ी समय हो गया था, लेकिन ये नज़ारा उसने पहली बार देखा था। उसकी आंखों में एक चमक थी, एक होती ना खुशी की चमक, बस वो ही हो रही होती है। और उतनी ऊंचाई पे ना अच्छी ठंडी ठंडी हवा भी बह रही होती है। वो ठंडी हवा उसको छू के गुजर रही होती है, उसके गालों पे, उसके बालों से। वो एहसास उसके अंदर तक उसको महसूस हो रहा होता है। वो बस एक टक उसकी नज़रें इधर से उधर उस नज़ारे को वो देखने लगती है। और यहाँ रितिशा कहती है मनीषा चलना यार, इधर से चल, हम लोग वहाँ दूसरी साइड चलते हैं, वहाँ बहुत अच्छा व्यू पॉइंट मैंने देखा था, रील्स बनाते पिक लेते हैं। अभी इन लोग को छोड़ते हैं ना, ये बहुत ही बोरिंग होगी, ये पूजा ना इसके साथ बोर करवाएगी, चलना। पर मनीषा का नहीं होता मन उसके साथ जाने, वो सबके साथ रहना चाहती, फिर भी खींच कर ले जाती रितिशा को, तो मनीषा को जाना पड़ता है, तो वो दूसरी साइड चले जाते हैं। रिया एकदम शांत स्वभाव की, वो होते हैं ना कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एकदम बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, जना रिएक्ट करते हैं। बहुत जब सिचुएशन वर्स्ट हो जाती है, जब उनका गुस्सा आता है या रिएक्ट करते हैं, ऐसे कुछ नेचर रिया का, बिल्कुल शांत स्वभाव रहता है। हर सिचुएशन को वो बहुत ही अच्छे से हैंडल कर लेती है, ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती, उसके एक्सप्रेशन में भी आप पता नहीं कर पाओगे। शांत स्वभाव जिनका होता है ना, जैसे एक नॉर्मल पानी की धारा बहती जाती है, बस वैसे ही उसका बिहेवियर होता है रिया का। रिया नज़ारे देख रही होती है और पूजा रिया को देख रही होती है, और जो चमक थी ना वो देख पा रही होती है पूजा उसकी आँखों में, कि उसको कितना अच्छा लग रहा है रिया को यहाँ के। फिर धीरे से पूजा कहती है तुम्हें अच्छा लगा ना। रिया हाँ में अपना सर हिला देती है। वो फील कर रही होती है, वो उसमें जो नेचर का जो होता है ना उसमें गुम हो जाती है, तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती पूजा की ओर। तो पूजा फिर धीरे से कहती है कि बैठ जाएं क्या, वहाँ ना जो स्टोन की चेयर होती है ना वहाँ बनी होती है, तो रिया वहाँ बैठ जाती है और उसकी नज़रें बस वही होती है, एक हल्की की स्माइल होती है, हवा को फील कर रही होती है, वो सब फील कर रही होती है। और यहाँ सुकून मिलता है पूजा को रिया को देखकर, अपने आप में रहती है रिया। ऐसा कुछ पहली बार कर रही थी, जब सब टेंशन से दूर होके वो अपने आप को जी रही होती है, ऐसा लग रहा फील हो रहा होता है रिया को। थोड़ी देर देखने के बाद पूजा फिर कहती है रिया तुम मुझे पसंद नहीं करती ना। तो रिया कहती है, वो वहीं
फ्रंट में ही देख रही है। वो कहते हैं ये किसने कहा? तो पूजा कहती है बस मुझे ऐसा लगता है तुम मुझे पसंद नहीं करते। तो रिया कहती तो ऐसा क्यों लगता है? बस मुझे ऐसा फील होता है जैसे तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। फिर रिया पूजा की तरफ मुड़ती है। नॉर्मल एक्सप्रेशन होती है, आंखों में चमक है उसकी, और उसकी तरफ देखकर कहती है नहीं ऐसा तो नहीं है। पूजा इंतज़ार करती है कि रिया कुछ आगे और बोलेगी। तो फिर तुम मेरे से अच्छे से बात नहीं करती हो। तो रिया कहती है ऐसा नहीं है अच्छे से बात नहीं करती हूँ, सबकी लाइफ अलग होती है पूजा, मेरी लाइफ बहुत अलग है, मुझे बहुत कुछ करना पड़ता है। तो पूजा कहती अच्छा तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानना चाहती? तो रिया कहती है अब रिया ने कभी ऐसा सोचा ही नहीं है कि पूजा के बारे में जाने। बोलती हाँ पर, तो पूजा कहती है हाँ मैं समझ गई। तो पूजा कहती अच्छा ठीक है तुम ही कुछ बता दो अपने बारे में, कुछ है मतलब कुछ ऐसा करना चाहती लाइफ में, क्या अचीवमेंट करना, क्या गोल है? तो रिया कहती है हाँ है, मेरा एक अचीवमेंट है कि जिसको मैं पाना चाहती हूँ। तो पूजा कहती क्या? नहीं वो अभी नहीं बताऊँगी, और बाकी है फैमिली के लिए कुछ करना है और बस। तो और अच्छा तुम बताओ कुछ अपने बारे में। तो पूजा कहती मेरे कहने से जानना चाहते हो ना मेरे बारे में? तो रिया कहती नहीं मैं सच में जानना चाहती हूँ। तो पूजा कहती अच्छा ठीक है पर मेरे बारे में जान के तुम ओवर थिंकिंग मत करना प्लीज़। रिया हाँ में सर हिला देती है। फिर पूजा कहती है वो तुमने शर्मास ब्रदर के बारे में सुना है ना? तो रिया बोलती हाँ मैंने सुना है उनके बारे में, बस मैं उसी फैमिली से हैं, वो मेरी डैडी का बिजनेस है और मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, मतलब मेरे ताऊ और डैडी मेरे भाई या कज़न भाई हैं पर मैं सिंगल गर्ल चाइल्ड हूँ। तो रिया बोलती है अच्छा बहुत फेमस बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली होती है सरवास ब्रदर जो होते हैं, जो वहाँ की ये पूजा होती है उस कह सकते हो घराने की, मतलब बहुत रिच फैमिली होती है। पर जब भी वो रिया से मिली है बहुत सिंपल वे में मिली है कि उसको एहसास नहीं हुआ। हाँ थोड़ा पता था कि हो सकता है ये बड़ी फैमिली, पर इतनी बड़ी फैमिली रिया को नहीं मालूम था। पर रिया ने भी ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया था इस बात पर, उसको फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था, सच बताएं तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब बातों से। तो बोला ठीक है। पूजा को उम्मीद थी शायद कुछ बोले रिया, पर रिया कुछ नहीं बोली, वो वैसे ही बिहेव में थी। फिर पूजा कहती है मैं तुमसे कुछ मांगूँ तो दोगी ना? तो रिया कहती है तुम्हारे पास तो सब होगा ना, मैं क्या दे सकती हूँ? पूजा कहती है हाँ मुझे जो चाहिए वो तुम दे सकती हो। तो रिया कहती है हाँ अगर मैं दे सकती हूँ तो ज़रूर दूँगी, क्या चाहिए? तो पूजा डर रही होती है, वो मुझे मैं मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूँ क्या? बस उसके हाथ पकड़ने की बात कहने में ही बहुत डर गई थी पूजा। वो अपने बार बार अपने हाथों को एक दूसरे से रगड़ रही होती है, कस की मुट्ठियाँ बंद करती खोलती। उसके कलर बदल रहा होता है, चेहरे का एक्सप्रेशन बदल रहे होते हैं। रिया अभी भी चुप बैठी थी, कुछ नहीं बोलती, और फिर धीरे से अपना हाथ खिसका के रिया पूजा के बाजू में कर देती है रिया। और ये जब देखती है पूजा तो धीरे से अपना हाथ भी
रिया के हाथों के बाजू में रख लेते हैं। अभी भी पूजा की हिम्मत नहीं हो रही होती है कि उसके हाथ को वो पकड़ ले, थाम ले। पूजा धीरे धीरे डरते हुए अपने फिंगर्स को रिया के हाथ की तरफ ले जा रही होती है और धीरे से टच करती है। और जैसे ही टच होता है उसका दिल ज़ोरों से धड़कता है। बस एक टच से, हाथ के टच से उसका पूजा का ये हाल होता है, तो वो जल्दी से दूर कर लेती है। तो दोस्तों, आप सुनेंगे क्या होता है। हाथ पकड़ेगी, अभी तो सिर्फ हाथ पकड़ने की बात चल रही है, और क्या यह भी प्यार करेगी, देखते हैं। टर्न और ट्विस्ट बहुत है स्टोरी में, तो आप सुनते रहिएगा। तो दोस्तों, अर्ज़ किया है, तुम मुझे याद करो या ना करो मेरी जाना, मैं तो तुम्हें याद करूँगी। तुम मुझे चाहो या ना चाहो, मैं तो तुम्हें बेइंतहा चाहूँगी मेरे जाना। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, फिर मिलते हैं।